नमस्कार, मैं साक्षी। बिहार में बसपा के साथ गजब ट्रेजेडी हो रही है। विधानसभा चुनाव के समय वो फसल लगती है, फसल आती भी है, लेकिन वो बसपा के बदले सरकार के खलिहान में लग जाती हैं। ये सिलसिला 1995 से शुरू है, जब पहली बार बसपा विधानसभा चुनाव लड़ी थी। उसके 2 विधायक हुए, दोनों देर सवेर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव तक ये सिलसिला जारी है। 1995 में चैनपुर से महाबली सिंह और मोहनिया से सुरेश पासी बसपा टिकट पर विधायक बने, क्योंकि लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार को बाहरी विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने इन विधायकों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हालांकि ये विधायक सरकार की सहयोगी की भूमिका में ही रहे। 2000 के विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों की जीत हुई। ये दोनों आरजेडी में शामिल हो गए। 2005 का विधानसभा चुनाव दोनों आरजेडी से लड़े। अब तक के चुनावों में बसपा को सबसे अच्छी सफलता 2000 के विस चुनाव में ही मिली थी। 2000 के विधानसभा चुनाव के 5 उम्मीदवार विधायक बने: राजेश सिंह, सुरेश पासी, छेदीलाल राम, महाबली सिंह और जाकिर हुसैन। इनमें से एक भी आज उस पार्टी में नहीं है। हाँ, दूसरे दलों में रहकर ये सब जीतते हारते रहे। महाबली सिंह तो जेडीयू टिकट पर सांसद भी बने। राजेश सिंह और जाकिर हुसैन भी दूसरे दल के विधायक बने। 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज के कटैया से अमरेंद्र पांडे और गोपालगंज से रेयाजुल हक चुनाव जीते। उसी साल नवंबर के चुनाव में बसपा की 4 सीटों पर जीत हुई। कटैया से अमरेंद्र पांडे जीते, सीता सुंदरी देवी दिनारा, रामचंद्र यादव भभुआ और हृदय नारायण सिंह बक्सर से जीते। अमरेंद्र पांडे अभी जेडीयू के विधायक हैं। रेयाजुल हक आरजेडी में चले गए थे। सीता सुंदरी उसी क्षेत्र से 2010 में आरजेडी की उम्मीदवार बनी। नवंबर 2005 में बसपा 212 सीटों पर लड़ी थी। उसे रिकॉर्ड 4.17% वोट मिला था। 2015 में वो सभी 243 सीटों पर लड़ी। 2.1% वोट मिला, जिसमें किसी सीट पर जीत नहीं हुई। 2010 में भी उसका खाता नहीं खुल पाया। 2020 में 80 विधानसभा क्षेत्रों से उनके उम्मीदवार खड़े हुए। केवल चैनपुर से रमा खान चुनाव जीते। परिणाम आने के तुरंत बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए। अभी राज्य सरकार के मंत्री हैं।